देश में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। अंबाला में भी गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में मनाया। इस मौके पर गृह मंत्री अनिल विज ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। जिस जगह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई है, पहले वो जगह गंदगी से भरी होती थी। अनिल विज ने भूमाफियों से ये जगह लंबी लड़ाई के बाद छुड़वाई। गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि सन 2000 से नियमित तौर पर नेताजी की जयंती यहां पर मनाते आ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के सिवा किसी दूसरे को श्रेय नहीं दिया। अनिल विज ने एक मुहावरा सुनाते हुए कहा, ये तो आज तक यही कहते आ रहे हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। उन्होंने कहा कि 26,000 सैनिक तो आजाद हिंद फौज के शहीद हुए। जब हम बिना खड़क बिना ढाल कह देते हैं तो हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की कुर्बानियों का अपमान करते हैं। सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और सन 2000 में हम नियमित तौर पर इसको मनाते हैं। ये जहां हम खड़े हैं, इस शहर का सबसे गंदा स्थान था। सारे शहर का कूड़ा करकट यहाँ गिरता था और अंबाला छावनी के मजबूत भूमाफिया ने इसको अपने नाम करवा लिया। लेकिन हमने लंबी लड़ाई लड़कर इस स्थान को मुक्त करवाया और यहाँ पर नेताजी के नाम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क बनाया, जहाँ आज हजारों लोग दूर दूर के शहरों से भी यहाँ पर आते हैं। ये एक पिकनिक स्पॉट बन गया है। जब इस पार्क का नामकरण करना था तो बहुत सुझाव आए। किसी ने कहा गांधी के नाम पर रख दो, किसी ने कहा नेहरू के नाम पर रख दो, और मैंने कहा कि नेहरू और गांधी के नाम से तो सारा हिंदुस्तान भरा हुआ है। आजादी में इनका भी बहुत योगदान है और इनको कभी याद नहीं किया गया। तो मैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यहाँ पर प्रतिमा लगाऊंगा और सन 2000 में हमने ये प्रतिमा लगाई। कांग्रेस ने अपने सिवा दूसरों को कभी आजादी का श्रेय नहीं दिया। ये तो आज तक यही नाचते हैं, ले दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती के संत ने कमाल कर दिया है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन बिना खड़क बिना ढाल कहकर जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, हम उनका अपमान करते हैं। 26,000 सैनिक को आजाद हिंद फौज के शहीद हुए, जो हिंदुस्तान पर, अंडमान निकोबार पर, कोहिमा पर कब्जा करने के लिए वो शहीद हुए। जब हम बिना खड़क बिना ढाल कह देते हैं तो हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के बलिदान का भी अपमान करते हैं। तो इस आजादी में जो अनसंग हीरोज हैं, जिनको कभी याद नहीं किया गया, अब नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद पहली बार देश में इनको याद किया जा रहा है। पिछले साल 75वां जन्म दिवस था तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जाकर लाल किले पर तिरंगा फहराया। नेताजी पहले महापुरुष हैं जिन्होंने सबसे पहले 1943 में देश की आजाद सरकार बना दी, स्टैंप जारी कर दिए थे, करेंसी जारी कर दी थी और अंडमान निकोबार पर तिरंगा फहरा दिया। तो आज मेरे सारे कार्यकर्ता सारे काम छोड़कर इस दिन को याद करने से नहीं भूलते।
और यहाँ पर आकर हम नेताजी को जो उन्होंने जय हिंद का नारा दिया था वो हम जय हिंद करने जरूर आते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामायण को बैन करने के बयान पर गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। नहीं, देखिए, ये लोग रामचरितमानस के अंदर जो भाव दिए गए ये उससे अज्ञान है। मैं उन मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आप रामचरितमानस को जानते भी हैं कि नहीं? अगर जानते ही नहीं तो मानने ना मानने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। भाई, आप पहले हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म का स्वाध्याय करो, उसको पढ़ो, उसको जानो,